आज हम बॉन्ड्स को समझते हैं। कोई भी कंपनी या समझो गवर्नमेंट यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए होता है। तो पैसा लेने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह होता है कि मैं सामने वाले को जब उससे पैसा लूं तो उसको ओनर बना दूं, जिसको हम बोलते हैं उसको हम शेयर होल्डर बना दें। और एक दूसरा तरीका होता है कि मैं उससे पैसा लूं मगर लोन के तौर पे लूं और वन फाइन डे उसको वो लोन वापस उतार दूं। आप सोच रहे होंगे लोन यानी कि बैंक से जाके भी ले सकता हूं। हाँ, ले सकता हूं, मगर वो बैंक का लोन हो गया, बैंक से लिया हुआ लोन हो गया। मगर अगर मैं पब्लिक से, सो पब्लिक का मतलब रिटेल भी हो सकता है, मैं और आप जैसे हैं, या इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी हो सकती है, जिसको हम आम भाषा में पब्लिक बोलते हैं। यानी कि जब मैं पब्लिक से पैसा रेस करता हूं मगर उनको ओनर नहीं बनाता, तो मैं यानी कि लोन ले रहा हूं। लोन को हम फाइनेंस की भाषा में डेट बोलते हैं, DEBT। अभी जो डेट है, जब मैं उनसे लोन लूंगा तो उनको एक कागज का टुकड़ा दूंगा जिसको मैं बॉन्ड बोलता हूं। आसान भाषा में कई बार हम इसको डिबेंचर भी सुनते हैं, मगर डिबेंचर और बॉन्ड में थोड़ा सा फर्क होता है, जिसको मैं अभी थोड़ा साइड पे पार्क कर रहा हूं। बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा हो गया और ये कागज का टुकड़ा मैं सामने वाले को दे रहा हूं जिससे मैंने पैसा उधार लिया, यानी कि लोन लिया, यानी कि डेट लिया। क्योंकि वन फाइन डे मैं इस डेट को वापस उतारूंगा और जब तक मैं ये डेट को यूज करूंगा इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा, जिसको मैं बोलता हूं कूपन। यानी कि कूपन हो गया बॉन्ड के ऊपर जो मैं रेगुलरली इंटरेस्ट देता हूं, यानी कि सर्विसिंग कॉस्ट देता हूं। यानी कि उन्होंने हमें पैसे दिए, हम उस पैसे को यूज करेंगे, तो उस पैसे को यूज करने के लिए हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जैसे हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। अभी जो बॉन्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स हो, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। यानी कि सिक्योर्ड का मतलब हम कई बार कहते हैं कि अगर लेटर से ये जो कंपनी है जिसने ये कागज का टुकड़ा इशू किया था और पैसा लिया था, अगर ये कंपनी डूब गई तो क्या होगा हमारे पैसे का? पैसा डूब गया, अगर अनसिक्योर्ड है तो। और अगर सिक्योर्ड है तो वो जो सिक्योरिटी है जिसके अगेंस्ट ये सिक्योर्ड था, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो कोलैटरल सिक्योरिटी है, वो बेची जाएगी। एंड फिर उसके बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो बॉन्ड होल्डर्स को दिया जाता है। यानी कि जिसके पास ये कागज का टुकड़ा उसको बॉन्ड होल्डर बोलते हैं। यानी कि जो कंपनी जिसने पैसे लेने थे उधार पे, डेट जो रेस किया, उसको बोलते हैं बॉन्ड इशुअर। और जिसने वो जो पैसे दिए और कागज का टुकड़ा रख लिया अपने पास, उसको बोलते हैं बॉन्ड होल्डर। और जैसे मैंने बताया, ये बॉन्ड सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ऐसे ये बॉन्ड विद इन कंट्री भी हो सकता है और आउटसाइड द कंट्री भी इशू हो सकता है। यानी कि सोचो, इन्फोसिस कंपनी बाहर से बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेस कर रही है, तो ये इंटरनेशनल बॉन्ड हो गया, जिसको हम फॉरेन करेंसी बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और अगर इन्फोसिस अंदर ही इंडिया के विद इन ही रेस करती है तो हम इसको डोमेस्टिक बॉन्ड भी बोल देते हैं। और ऐसी कई टेक्नोलॉजीज हैं जो बॉन्ड के साथ यूज होती हैं, मगर याद रखना, बॉन्ड एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोन रेस करते हैं, यानी कि डेट रेस करते हैं, इसलिए हम इसको डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और ये डेट इंस्ट्रूमेंट अक्नॉलेज कौन करेगा? कंपनी अक्नॉलेज करती है कि हाँ जी हाँ, मैंने आपसे डेट लिया है, बदले में ये कागज के टुकड़े पे मैं साइन कर रहा हूं। ये कागज का टुकड़ा पूरा बॉन्ड का इंडेंचर बोलते हैं, यानी कि बॉन्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यानी कि बॉन्ड एक आसान भाषा में लोन रेस करने की एक तरीका है जो कंपनी रेस करती है। एंड अगर कंपनी किसी को, सामने वाले को मालिक नहीं बनाना चाहती, तो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज बॉन्ड इशू करके पैसा रेस करती है।